हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी ब्लॉग्स। आज का टाइम वेब सीरीज़ का टाइम है। आजकल वेब सीरीज़ वाले ऐसी ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं जिनको जब तक पूरी ना देख लो तब तक ये हमें चैन से बैठने नहीं देती। आज मैं ऐसी ही टॉप 10 वेब सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको एंड तक सारे एपिसोड्स देखने के लिए मजबूर कर देंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। काउंटडाउन के नंबर 10 पे आती है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दुरंगा। ये सीरीज कोरियन सीरीज फ्लावर ऑफ इविल की रीमेक है। सीरीज की कहानी ईरा और समित की है, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है। ईरा एक पुलिस ऑफिसर है और वहीं समित एक आर्टिस्ट है। सीरीज की कहानी शुरू होती है ईरा से। ईरा को एक मर्डर केस मिलता है और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ईरा को पता चलता है कि इसका कनेक्शन उसके पति समित से है। तो क्या समित एक सीरियल किलर है? समित के करेक्टर का मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। सीरीज काफ़ी अच्छी है। सीरीज के टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं। इस सीरीज को आप ZEE5 पे जाके देख सकते हैं। सीरीज को 8.0 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। काउंटडाउन के नंबर 9 पे आती है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज टब्बर। इस सीरीज की कहानी एक फैमिली की है जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल, उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन इनकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब एक पॉलिटिशियन के बेटे का मर्डर हो जाता है। इस फैमिली के इस मर्डर से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। इसकी स्टोरी काफ़ी डार्क और इंटेंसिव है। इन सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और ये 35 से 40 मिनट लंबे हैं। इस वेब सीरीज को आप सोनी लिव पे एंजॉय कर सकते हैं। इसको 8.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। काउंटडाउन के नंबर 8 पे आती है नवंबर स्टोरी। ये एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज की स्टोरी एक क्राइम नॉवलिस्ट की है जो कि क्राइम पे नॉवल लिखा करता है, लेकिन राइटर को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में इंसान सब कुछ धीरे धीरे भूलने लग जाता है और सब कुछ भूलने से पहले वो अपनी लास्ट नॉवल को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी बेटी की मदद लेता है। लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब उसके घर में एक लाश मिलती है और वो राइटर मेन क्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। तो क्या उस राइटर ने मर्डर किया है या फिर उसे कोई साजिश है फंसाने की, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज़। ये वेब सीरीज़ काफ़ी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज़ को आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जिसको 30 से 40 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ को 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। काउंटडाउन के नंबर 7 पे आती है क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज अरनायक। ये वेब सीरीज आपको असुर की याद दिला देगी। सीरीज की शुरुआत एक फॉरेन टूरिस्ट से होती है जो कि HP के एक टाउन में आए हुए होते हैं, लेकिन अचानक उसकी बेटी कहीं गायब हो जाती है और बाद में उसकी लाश एक जंगल में लटकी हुई पाई जाती है और अब स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जंगल के कई राज बाहर आने लगते हैं। लोगों को मानना है कि एक राक्षस है जो आधा तेंदुआ और आधा इंसान है। इसकी मिस्ट्री काफ़ी यूनिक है जिसको जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज़। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। इस वेब सीरीज़ को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। डाउन के नंबर 6 पे आती है साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ सीरियल किलर। अगर आप कोई ऐसी वेब सीरीज़ की तलाश में है जो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो, तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है। ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने 14 लोगों की हत्या कर दी होती है और हत्या करने के बाद ये सीरियल किलर या कि उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है या फिर किसी के दिमाग को उबाल कर पी गया होता है। ये काफ़ी वायलेंट वाली वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। इसका एक वीक पॉइंट ये है, ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो इसको ज़रूर देखना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करें। इसको 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। काउंटडाउन के नंबर 5 पे आती है जमतारा सीजन 2। इस सीरीज का इंतजार काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। इसका सीजन 2 सीजन 1 से भी अच्छा है और कहानी अब भी वही है कि लोगों को फ़ोन करके उनका बैंक अकाउंट खाली करना। इस बार उन्होंने थोड़ा तरीका में चेंज किया है। अब ये लोगों को कौन बने करोड़पति के नाम पे लूटते हैं और लोगों को ठग बनने की ट्रेनिंग भी देते हैं। सीरीज में हमें मोदी जी वाला डिमोनेटाइजेशन वाला सीन भी देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। इसको 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। डाउन के नंबर 4 पे आती है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दहन, जिसकी स्टोरी सिलासपुरा गांव की है, जहां पे लोगों का मानना है कि सिलास्तर में एक राक्षस राका की आत्मा होती है और ये सिलास्तर एक माइनिंग एरिया होता है जहां पे माइनिंग करने का राइट एक IAS ऑफिसर को दिया जाता है और अब वो उसकी माइनिंग करवाना चाहती है, लेकिन गाँव के लोग उसको माइनिंग करने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और माइनिंग शुरू कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या है रकान की मिस्ट्री, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इसको 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। राउंड के नंबर 3 पे आती है पहला चक्रव्यूह छलावा। इस सीरीज की स्टोरी यूपी की है
जिसमें दिखाया गया कि एक कैदी लोगों को बिना छुए ही मार देता है और उस कैदी ने अभी तक 70 लोगों का मर्डर किया होता है और लोग उसे छलावा मानते हैं कि लोगों का मानना है कि वो छलावा बन के और लोगों का मर्डर करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस कैदी को दूसरी जेल में शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए कुछ पुलिस और कांस्टेबल को ये ड्यूटी सौंपी जाती है। अब क्या वो पुलिस वाले उसको दूसरी जेल में शिफ्ट कर पाते हैं या वो छलावा बन के उन पुलिस वालों को भी मार देता है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। सीरीज में टोटल 5 एपिसोड्स हैं जो 20 से 25 मिनट लंबे हैं। इसको आप फ्री में यूट्यूब पे ही देख सकते हैं। इसको 8.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है। काउंटडाउन के नंबर 2 पे आती है सेल नंबर 145। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसकी स्टोरी एक जेल के सेल 145 की है जो कि 50 साल से बंद पड़ा है। तभी अचानक से एक दिन सेल में एक आदमी आ जाता है। वो गूंगा और बहरा होता है, जिस वजह से एक लेडी ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है। उस आदमी का मानना होता है कि वो 250 सालों से जिंदा है और प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानता है, पर वो सेल नंबर 145 में कैसे आ गया ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। सीरीज की स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग है जो आपको एंड तक सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं। ये सीरीज आपको फ्री में MX प्लेयर पे मिल जाएगी। इसको 8.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग्स मिली है। काउंटडाउन के नंबर फर्स्ट पे आती है सीरीज ग्रहण। सीरीज की स्टोरी 1984 में हुए सिख दंगों के आसपास घूमती है, लेकिन इस केस को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होता है और एक बार फिर से इस केस को रीओपन किया जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस केस की इंचार्ज अमृता सिंह होती है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये पता चलता है कि अमृता के फादर ही इस क्राइम के मेन सस्पेक्ट हैं, लेकिन क्या है उसके डैड की मिस्ट्री और उनका नाम इन केस के पीछे क्यों आ रहा है, इनके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज। इस सीरीज की मिस्ट्री आपको पलक तक झपकने नहीं देगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज को 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। लास्ट में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी सजेस्ट की हुई वेब सीरीज में से कौन सी वेब सीरीज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।